नमस्कार, चौथा आजम डिजिटल न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश के बड़े बड़े शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला कोरोना संक्रमण। अंधारखाड़ी में मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। सीमावर्ती क्षेत्र हरलाखी में खाद की कालाबाजारी से नाराज किसानों ने लाइसेंसी दुकानदारों के खिलाफ खोला मोर्चा। 2 दिन पहले नेपाली तस्कर से खाद छीनने के बाद दोषी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होने से किसानों में आक्रोश। मधुवापुर में फ्लाई एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 150 गरीब छात्रों के बीच किया गया गर्म कपड़ों का वितरण। सहारघाट थाना के उत्तरा गांव में 2 घरों में भीषण चोरी, जांच में जुटी पुलिस। राज्य निर्माण सेना का रथ आज पहुंचा मधेपुर। वरिष्ठ राजनीति व सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति गर्भोशी के साथ किया स्वागत। अब खबरें देखिए विस्तार से। सीमावर्ती क्षेत्र मधुवापुर पंचायत के रामपुर में अल्फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में इस वर्ष की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 छात्रों को शैक्षणिक सामग्री पुरस्कार स्वरूप भेंट कर उसका हौसला बढ़ाया। वहीं संस्था के द्वारा करीब 150 गरीब बच्चों के बीच बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए गर्म कपड़े, जैकेट का भी वितरण किया गया। इसके लिए बजाते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी आगत अतिथियों का मिथिला परंपरा के अनुरूप फूल माला दुपट्टा के साथ सम्मानित किया गया। बच्चों के द्वारा स्वागत गान गाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मधुवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि शिक्षा न केवल बच्चों को ज्ञानवान बनाती है, बल्कि उनमें विनम्रता भी लाती है, जिससे समाज का मूल्य बढ़ता है। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर सबको सतर्क करते हुए इससे बचने के लिए मास्क का नियमित उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सभी भाई से यही हम आग्रह करेंगे, बच्चा से खास करके जिनको बच्चा वाला डोज आ गया है, सब अपने परिवार को डोज दिवाइए, सुरक्षित रहिए, चैन को तोड़ के अधिक से अधिक घर में रहिए। जरूरी काम होता है बाहर में, हम लोग को मजबूरी में कोई स्टेप लेना पड़ता है, नहीं तो हम भी आप ही के परिवार से जुड़े हुए। इसी क्रम में वक्ताओं ने स्थानीय समाज में जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्मुख इस संस्था के प्रयासों की जमकर सराहना की। जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष फिरोजुल कादरी मिसवाही ने बताया कि संस्था द्वारा लगभग 110 गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क आवासीय सुविधाएं संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। मौके पर कई गणमान्य लोग, संस्था के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। सूबे में चहुओं ओर मची लूट खसोट और भ्रष्टाचार के बीच निर्माण कार्य एजेंसी की मनमानी और विभागीय लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अब इसकी भेंट चढ़कर रह गई है। मामला मधुबनी जिले के राहिका प्रखंड के मलंगिया पंचायत का है, जहां मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत बनने वाली डुंगरी से कुशवाहा टोल तक जाने वाली सड़क, जिसकी प्राकृतिक राशि 1,43,02,200 है। सड़क की लंबाई 1.974 किलोमीटर, बीटी 1.4 किलोमीटर, पीसीसी 774 मीटर, 4 पुलिया और 5 वर्ष अनुरक्षण की राशि 21,60,400 बताई जा रही है। कार्य आरंभ की तिथि 3/12/2020 और कार्य समाप्ति की तिथि 2/12/21 है। संवेदक का नाम रामानंद सिंह मरांची मोगामा पटना है। कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधुबनी के तहत कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन कार्य की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक इस निर्माणाधीन सड़क पर सिर्फ 4 पुलिया ही बनाया गया है। पुलिया भी ऐसे तैसे बनाया गया है, ना ही किसी प्रकार की मजबूत मटेरियल और न ही इसकी ऊंचाई है। माने जैसे कि संवेदक ने अपना कॉलम पूरा किया हो, पुलिया निर्माण किया गया हो। सड़क में कुछ ही दूरी पर मिट्टी गिराया गया है, बाकी अन्य जगह पर टूटा फूटा ही पड़ा हुआ है। रोड की ऊंचाई समतल के बराबर है, जबकि यह इलाका बाढ़ प्रभावित भी बताया जा रहा है। सड़क का निर्माण की ऊंचाई और अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन संवेदक के द्वारा लूट खसोट कर एक योजना के तहत महज एक कॉलम पूरा कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी लोगों के द्वारा शिकायत करने पर उनके अनुमंडल पदाधिकारी निर्माण स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद किए गए जांच के बाद अभी भी काम आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ सब पदाधिकारी के मिलीभगत से लूट खसोट करने में जुटे हुए। संवेदक रामानंद सिंह के द्वारा यह कार्य प्रारंभ तो किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। ग्रामीणों ने साफ रूप से बताया कि संवेदक और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सब मिले हुए हैं।
सबकी मिली जुली सरकार है, लूट खसोट करने में सब लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यह सड़क रहिका प्रखंड के मलंगिया पंचायत डुमरी गांव से कुशवाहा टोल जाने वाली मुख्य सड़क है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इस सड़क से गुजरते हैं। प्रखंड कार्यालय के लिए निकलने का यह एकमात्र सड़क है। बीती रात मधवापुर प्रखंड के सहारघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव में चोरों ने 2 घरों में लाखों के सामान पर हाथ कर दिया। चोरों ने इस गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी मुंसिफ महतो और वार्ड नंबर 1 निवासी श्री लोभित शाह के घर में उस वक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया जब घर के सभी लोग बगल के घरों में सो रहे थे। सुबह सोकर उठे गृहस्वामी और परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई जब घर के सामान इधर उधर बिखरे मिले। गौरतलब हो कि जिन 2 घरों में चोरी हुई है उनके बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। कैश लगाए जा रहे हैं कि दोनों वारदातों को एक ही गैंग के चोरों ने अंजाम दिया है। इस घटना में चोरों ने मुंसिफ महतो के घर से उसकी पत्नी व दोनों पुतों के गहने जेवरात कपड़े सहित लाखों मूल्य के सामान, जबकि श्री लोभित शाह के घर से मोबाइल फोन, कपड़े, जरूरी कागजात, 25,000 भारतीय और 5,000 रुपए नेपाली नगद की चोरी कर ली। प्रतीत होता है कि चोर घरों से सामान चोरी कर बगल के बगीचे और खेत में ले जा गए, फिर वहां सारे कीमती गहने और नगद निकालकर पेटी बक्सा को तोड़कर वहीं छोड़ दिया। बाद में घटना की सूचना सहारघाट थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना से एएसआई जामुन प्रसाद, मुकेश शर्मा और विष्णुदेव मंडल सहित पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधवापुर पंचायत भवन के प्रांगण में ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सभी वार्ड सदस्यों का मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखिया राजेश कुमार ने उप मुखिया कैलाश शाह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं सभी नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों को मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची सदा एवं निष्ठा रखूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया राजेश कुमार ने कहा कि आप सभी विजयी वार्ड सदस्य जनता के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं, इसलिए जनता का काम करें। हमें जन भावना का सम्मान और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को अपने अपने वार्ड की प्रमुख समस्या को चिन्हित कर उसके हिसाब से ग्राम सभा में वार्ड सभा के मार्फत चयनित योजनाओं को प्रस्तुत करने की भी अपील की। फुलपरास अनुमंडल के घोड़िया पंचायत सरकार भवन बथनाहा के प्रांगण में आज मनरेगा वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के चयन को लेकर मुखिया उमर खान की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में पंचायत रोजगार सेवक खुशीलाल सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 63-18 को पढ़कर सुनाया और बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा योजना से समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत सड़क, नाला, वृक्षारोपण, बकरी शेड, पशु शेड, खेत, पोखरा का निर्माण किया जाना है। पंचायत से संबंधित विकासात्मक योजनाओं के चयन पर भी वार्ड सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद सर्वसम्मति से विकास से वंचित टोला मोहल्ला को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चयन किया गया। आम सभा में मुखिया उमर खान, पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत, सरपंच राम रोजगार शाह, उप मुखिया इंदू देवी, रोजगार सेवक खुशीलाल सिंह, पंचायत सचिव काशिंद्र सरहान, कार्यपालक सहायक सोनी कुमारी, सीएम दुर्गा देवी, वार्ड सदस्य मनोज कुमार कामत, हसीना खातून, फूलो देवी, शंभू भंडारी, अशोक शाह, राधे शाह, राम यश यादव, पूनम देवी, जिप्सी देवी, प्रदीप मंडल, मनोज कुमार यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अलग मिथिला राज के लिए समूचे मिथिलांचल में घूम कर लोगों को जागरूक कर रही मिथिला राज निर्माण सेना आज मधुपुर पहुंची, जहां वरिष्ठ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति ठाकुर द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सभी सेनानियों को पाग एवं माला देकर स्वागत किया गया। काफी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे। मिथिला राज निर्माण सेना द्वारा मिथिला पुनर्जागरण यात्रा के घोषणा कयल गेल छलै। ई यात्रा 5 चरण में आयोजित हेतै। एक चरण में हम सब 4 जिला में भ्रमण करै छी। प्रथम चरण हमरा सब कऽ लेलहुँ 26 सितंबर से 30 सितंबर तक, जाहिमे 4टा जिला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के भ्रमण भेल। तकर बाद आब हमरा सब एखन द्वितीय चरण
कि यात्रा के आई 5म अंतिम दिन है हमर सबके, जिसमें हम सब फिर 4टा जिला के भ्रमण केलहुँ हैं। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर संगठन के स्तर पर हम सब झंझारपुर के जिला मनी छियै। यह हमर सबके अब मांगो छै एक जगह पे, तो हम सब समर्थन में छी बात के, हमर सबके जिला हेबाक चाही झंझारपुर। और रहले बात एहि संगठन से जुड़े के, तो आधिकारिक रूप से एहि संगठन में हजारों लोग जुड़ल छथि, लेकिन ओहिसँ बेसी महत्वपूर्ण बात ई छै जे ई मिथिला के धरती के ई स्वर छियै। तो मिथिला के धरती पर बसनिहार 8 करोड़ मैथिल लोग एहि संगठन से जुड़ल है। ओकरे ताकत से मिथिला राज्य निर्माण सेना जनगणना में मैथिली के विषय पर और संविधान में मिथिला राज्य के निर्माण हो, एहि विषय पर राजनीतिक जनचेतना के विकास कर रहा है। और 2024-25 में राजनीतिक लड़ाई में, चुनावी अखाड़ा में मिथिला राज्य निर्माण सेना के तहत वोट करते से हमरा सबके आब ये अनुभव प्राप्त भ रहा है। किसानों के लिए सबसे बड़ी आफत खेती के समय खाद नहीं मिलने और ऊपर से खाद की हो रही कालाबाजारी से नाराज सीमावर्ती क्षेत्र हरलाखी प्रखंड के खाद विक्रेताओं के विरुद्ध किसानों ने बिगुल फूंक दिया है। दरअसल फुलहर गांव के किसानों ने लाइसेंसी दुकान से खाद ले जा रहे नेपाली तस्करों से खाद छीन लिया था। हालांकि सभी तस्कर भागने में सफल हो गए। ग्रामीण ब्रह्मदेव यादव, राम नारायण यादव, दिनेश शाह, जितेंद्र शाह, सत्येंद्र मुखिया, उपेंद्र महतो आदि दर्जनों किसानों का आरोप है कि खाद लेने के लिए कई दिन से सेल ट्रेडर्स खाद विक्रेता से खाद लेने जाते हैं, लेकिन लोगों को बता दिया जाता है कि खाद नहीं आया है। वहीं नेपाल से आए लोगों को महंगे दामों में खाद बेचा जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने सेल ट्रेडर्स के खाद ले जा रहे नेपाली तस्करों से खाद छीन लिया था। इधर खाद तस्करी की शिकायत मिलने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौशाद अहमद के निर्देश पर कृषि समन्वयक विजय कुमार झा मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय किसान सलाहकार उन्नीस मंडल के सहयोग से पूरे मामले की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान पूछताछ के क्रम में आक्रोशित किसानों ने स्थानीय लाइसेंसी दुकानदार के विरुद्ध कई शिकायतें की। दरअसल किसानों ने बताया कि 266 रुपए की यूरिया खाद को दुकानदार 400 से 500 रुपए की दर से और 1200 रुपए वाला डीएपी खाद 1800 से 2000 तक के भाव में बेच रहा है। कहा जाता है कि हम लोग खाद लेने जाते हैं तो साफ तौर पर कह दिया जाता है कि खाद नहीं है, और कुछ शहरी किसानों को 1 से 2 बोरी खाद देकर पॉस मशीन पर फिंगर लेकर अधिक बोरी उठाव कर देते हैं और महंगे दामों में नेपाल से आए तस्करों के हाथों खाद बेचा जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक खाद तस्करी का यह गौरव धंधा सीमावर्ती क्षेत्र में जोरों पर चल रहा है। स्थानीय पदाधिकारी कार्रवाई से परहेज करते हैं। करीब 15 दिन पूर्व जांच के लिए आए अपर समाहर्ता से भी मिली शिकायतें के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं किसानों ने बताया कि पदाधिकारी जब आते हैं लेकिन कागजी खानापूर्ति कर चले जाते हैं। सुबह तस्करी का वही नजारा पुनः देखने को मिलता है। ग्रामीणों की माने तो कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। ना हम किसान आदमी हैं। कहाँ घर है? हमारा फुलर घर है। खाद मिल रहा है कि नहीं? नहीं, खाद जो कर रहा है तो हम कर रहे हैं, तो कर रहा है 350 रुपया में देंगे। तो यहाँ कैसे मिल गया है? नेपाल का आदमी ले जा रहा था। तो हमको पता नहीं है। इसने भी कहा है कि मेरा नेपाल हमको पता नहीं है, उस चीज उतना पता नहीं है हमको। खाद मांगने गए हैं तो खाद नहीं दिया है, नेपाल वाला को दिया है तो हम उसी को छीने हैं। क्या है खाद को? खाद तो वो फिर घर पर है, घर पर रखे हैं। हाँ। क्या खाद नहीं मिल रहा है, देवे नहीं करता है, नेपाल हाथे बेचता है। कौन है खाद? विनोद दुकानदार। क्या कहते हैं? खादे नहीं है और सबको दे रहा है। आपका कहना जो खाद नेपाल तस्करी होती है क्या? हाँ, तस्करी होता है। क्या लग रहा है आपको इस तरीके से आप लोगों को तो खेत में खाद छींटने के लिए भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है खाद। वहीं कृषि समन्वयक विजय कुमार झा ने पत्र लिखकर बड़ी अधिकारी को भेजने की बात कही है। किसानों ने बताया कि अगर पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन के लिए वे मजबूर होंगे। तो क्या कार्रवाई हुआ अब तक? जांच अभी चल ही रही है और जांच का जो रिपोर्ट होगा वो ऊपर के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर दिया जाएगा। जी। अभी जांच पूरी नहीं हुई। जी जी। अभी जांच चल रही है। दुकान पर गए थे सर आप? हाँ, दुकान पर जाके जानकारी लिए है जी। और जैसा जो होगा हम जिला को सूचित करेंगे। और दुकानदार बोले हैं जो फटा बोरा भेजे हुए थे, तो क्या करना? हाँ, दुकानदार कुछ बता रहे थे कि बोरा फटा हुआ था तो कोई ले गया, नेपाल का नागरिक। सर आपका परिचय क्या हुआ? हम प्रखंड कृषि कार्यालय में काम करते हैं।
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना जैसे बड़े शहरों के बाद अब वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण छोटे छोटे शहरों में भी प्रवेश करने लगा है। अंधेरी प्रखंड के 2 गांव में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार कश्यप ने दी है। इनके अनुसार ये लोग बाहर में रहते हैं और अपने गाँव आए। उन्होंने बताया कि उन दोनों के और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। अंधेरी में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आप भी सचेत रहे, सरकार द्वारा लागू किए गए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ।